सो आज मैं हेडेक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं जिसमें पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनको सिवियर हेडेक्स हो रहे हैं। अब वो हेडेक्स या तो किसी एक पार्ट में आइसोलेटेड हो सकते हैं, इधर लेफ्ट या फिर राइट, या फिर बैक ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड। तो इन सब में एक चीज़ जो मैंने कॉमन फैक्टर देखा है, इसमें से जो मोस्टली इन सब के एज ग्रुप्स थे वो मोस्टली यंग जनरेशन के थे। एंड यंग मीनिंग लाइक बिटवीन 20s एंड योर 40s। सो इस एज ग्रुप के जो पेशेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हेडेक्स से सफ़र कर रहे थे। एंड आई थॉट कि इसमें मुझे कॉमन ग्राउंड देखना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ इट, जैसे कि एक कॉमन ग्राउंड या फिर एक कॉमन कॉज। तो एक जो सबसे कॉमन फैक्टर मुझे लगा वो था, क्योंकि अब मोस्टली इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लाइक दे आर वर्किंग इन ऑफिसेज, दे आर डूइंग सम जॉब, दे आर सिटिंग एट द टेबल, एट द डेस्क, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन देयर कंप्यूटर्स। तो एक मेजर फैक्टर ये आ जाता है कि इसका रिलेशन है हमारी आईज से। बिकॉज ऑफ ऑल आर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सारे सेंस ऑर्गन में से हमारी आईज एक पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन है जिसका वर्क नॉन स्टॉप चलता है। बाय द टाइम वी गेट अप, जब से हम उठते हैं सुबह और जब तक हम सोने नहीं जाते, हमारी आईज कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रही हैं। और उस बीच में क्योंकि जो इस एज ग्रुप के पेशेंट्स थे वो कॉन्स्टेंटली लाइक फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट वो एक कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो मेजर उसमें आ जाता है कि हमारी आईज पे स्ट्रेन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बेसिक बस ये है कि कुछ लोग इसको बर्नआउट कहते हैं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक तरह से ये सेंस ओवरलोड का केस है। क्योंकि हमारी आईज कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं और अपना हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन सेंड कर रही है जो कि वो कॉन्स्टेंटली प्रोसेस कर रहा है। तो इसके बीच में, और जो मैं कहूँगा बहुत कॉमन जो हेडेक्स होते हैं मोस्टली उसके केस में क्या होता है कि बस हमारी बॉडी एक तरह से ओवरवर्कड है और उसको लाइक इट नीड्स टू टेक अ स्टेप बैक। हमें यहाँ पे क्या इंड्यूस करना है, हमें यहाँ पे रेस्ट इंड्यूस करना है। तो रेस्ट स्पेसिफिकली किस पोर्शन पे, दो चीज़ें मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पे। एक तो ये होता है कि डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स भी मैं इस केस में कहता हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम व्हेन वी आर वर्किंग, जब हम काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट अदर देन दैट हम फ़ोन पे बैठ के कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और वी आर वर्किंग ऑन आवर फोन्स, सो दैट इज लीड्स दैट जस्ट लीड्स टू अ डोपामिन रश कॉन्स्टेंटली ऑल थ्रू आउट द डे। जो हम इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, जो भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो एक तरह से हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली उसमें डोपामिन फायर कर रहा है उस सारी इंफॉर्मेशन के बीच में। तो एक तरह से रेस्ट देने का मतलब है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स इस सेंस में क्योंकि हमारा ब्रेन भी अब, क्योंकि आइज कौन बस सीधा हमारे ब्रेन पे वो करती हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं, तो एक तरह से ये पेयर अप हो जाते हैं। हमारी आइज और हमारे ब्रेन दे सॉर्ट ऑफ लाइक पेयर अप। तो उस केस में सिर्फ एक ऑर्गन को रेस्ट देने से काम नहीं चलता। पीपल थिंक दे कैन गो टू स्लीप और just turn off their phones for a while, but
आफ्टर सम टाइम वो वापस फ़ोन खोल के बैठ जाते हैं। तो दैट डजंट वर्क जस्ट स्ट्रिक्टली बाय गिविंग रेस्ट योर आईज, बिकॉज हमारा ब्रेन भी इसके साथ ओवरवर्क हो रखा है। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ जाते हैं जिसको मैं रेस्ट की कैटेगरी में डालता हूँ। एक तो है कि स्क्रीन टाइम ऑफ। तो एक तरह से हम अपने स्क्रीन टाइम को पहले रिस्ट्रिक्ट करें, कि इस सेंस में कि हमारी जो आईज हैं वो एक रेस्ट की स्टेट में आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन का फायरिंग नहीं हो रहा, तो वो एक तरह से रेस्ट की स्टेट इंड्यूस कर देता है। सेकंड जो इसमें आता है, और ये मैं ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, तो उस केस में मैं उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा और वॉकिंग, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर लाइक ए चैम्प, या फिर इनको ऑल स्टार कह सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस इस फॉर्म में काम करती हैं कि नॉट जस्ट कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, बट ऑल्सो हमारे ब्रेन को। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है नाई नॉस्ट्रल्स के थ्रू एक रिदम में ब्रीदिंग करना। तो रिदमिक ब्रेथ प्लस वो ब्रेथ भी इस तरह से कि उसमें एक्सहेलेशन का फैक्टर जब आता है, क्योंकि मोस्टली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि बोला जाता है कि एक्सहेल फॉर लॉन्ग। आप इनहेल कर लो लाइक फॉर 5 सेकेंड्स, बट व्हेन यू ब्रीद आउट तो दैट एक्सटेंड्स टू अप टू 8 और 10 सेकेंड्स, कि आपने 5 सेकेंड तक ब्रीद इन किया, आपने होल्ड किया 2 सेकेंड के लिए, फिर आपने 8 सेकेंड्स के लिए ब्रीद आउट किया। तो जो 8 सेकेंड्स का जो एक्सहेलेशन है वो बहुत मेजर काम करता है रेस्ट इंड्यूस करने में, तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आर अ मस्ट व्हेन इट कम्स टू गिविंग रेस्ट टू बोथ दीज ऑर्गन्स। तो ये सबसे बेस्ट काम करती हैं इस केस में, और बहुत सारे केसेस में भी, बट इस चीज़ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स पे, वो बहुत सिग्निफिकेंट है व्हेन इट कम्स टू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट कम्स योगा। नाउ पीपल जस्ट थिंक कि इट्स ऑल जस्ट सिंपली आसनास एंड जस्ट स्ट्रेचिंग, बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि उस स्ट्रेचिंग के बीच में like there is a very high powered mechanism going on, और वो मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे इन दोनों सिस्टम्स को रेस्ट देने में। नेक्स्ट एंड थर्ड वन इज वॉकिंग। वॉकिंग लाइक पहले तो हार्ट के उससे बोला जाता था कि भाई इट्स द बेस्ट हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज आउट देयर, कि अगर आपको अपनी हार्ट को हेल्दी रखना है, so what's the one best exercise you can do? That was walking. But walking is like a multi-functional exercise in itself. एक 30 मिनट की uninterrupted or and without any distractions. विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं मोस्टली देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग फ़ोन पे बात करते हुए वॉक कर रहे हैं, या फिर उनके साथ वॉक कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन करते हुए बात कर रहे हैं, या फिर दे आर लिसनिंग टू एनी सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक, ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और म्यूज़िक बज रहा है। तो वो एक तरह से ब्रेन के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को उस टाइम एक्सरसाइज के टाइम सिर्फ उस एक्सरसाइज की मूवमेंट्स पे फोकस होना चाहिए।
क्योंकि तभी फिर एक प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं मेडिकल उसमें, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या फिर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, वो सबसे बेस्ट हमारा ब्रेन और हमारी मसल्स के बीच में जो कनेक्शन है वो बेस्ट तब बनता है जब हम काम करते हुए किसी और एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर रहे। व्हेन वी आर स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन जस्ट वॉकिंग, और हम अपने वॉक पे अटेंशन दे के चल रहे हैं, कैसे हम वॉक कर रहे हैं, हमारा स्टांस अच्छा है कि नहीं, हमारे पैर अच्छे से मूव कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सबसे बेस्ट अचीव तब होता है जब हमारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय 30 मिनट अनइंटरप्टेड, कि भाई बिना किसी रुकावट के, बिना रुके वॉक कर रहे हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वॉक कर रहे हैं। तो ये 3, इसको मैं चलो इसी में ही इसको 3, योगा को 3 लिख देते हैं और वॉकिंग को 4। तो ये 4 जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जब मैंने प्रिस्क्राइब करी और जो मैंने इनके रिजल्ट्स देखे, दे वर एक्सेप्शनल, आई टेल यू। कि अगेन, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू वॉकिंग एंड योगा, वो पूरी बॉडी पे काम करते हैं, you know, they are also like building up your physical body. And when our muscles are properly built and they are healthy, तो वो एक कोरिलेशन बना देता है ब्रेन के साथ। अगेन, एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो हमारी बॉडी में कुछ भी अनरेस्ट होगा या फिर कुछ भी लाइक ऑफ बैलेंस होगा, तो उसका जो इफेक्ट आता है वो सीधा ब्रेन पे आता है, क्योंकि ब्रेन ही अकेला ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। तो अगर हमने सिर्फ, अगर इस केस में मैं बोलूँ कि हेडेक्स के केस में अगर हमने सिर्फ आईज पे रेस्ट दिया, तो वो अकेला वो नहीं होगा, ब्रेन को भी रेस्ट मिलना चाहिए। लाइक दिस अलोन वोंट सफाइस, we have to give rest to our brain as well. And जो ये मैंने देखे हैं कि इन सारी एक्सरसाइजेस के रिजल्ट्स, वो लाइक ऑफ द चार्ट्स फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। सो फॉर हेडेक्स आई विल प्रिस्क्राइब दैट you guys follow these 4 techniques in your daily life. If you are like, you know, डिपेंड नहीं करता कि या तो आपके पास अक्यूट हेडेक का केस है या फिर क्रोनिक। अक्यूट मीनिंग कि आप अभी बस रिसेंटली ही हेडेक शुरू हुआ है, और क्रोनिक मीनिंग कि आपको काफ़ी टाइम से हेडेक चल रहा है। तो दोनों ही केसेस में इट डजेंट मैटर, बस टाइम का एक फैक्टर आ जाता है कि जो शॉर्ट टर्म हेडेक है वो जल्दी क्योर हो जाता है, और जो क्रॉनिक केसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। बट उस बीच में एक्सरसाइजेस और ये रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग टेक्निक्स ये छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये सारी एक रिदम बना देती हैं हमारी आईज, हमारी मसल्स और हमारे ब्रेन के बीच में। सो दीज ऑल वर्क टुगेदर टू इंड्यूस द परफेक्ट रेस्ट फॉर बॉडी and brain. And this is also the reason कि एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। इट्स वेल नोन फैक्ट कि यू नो एक्सरसाइज के कितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बॉडी पे, एंड योगा के कितने अच्छे इफेक्ट्स हैं बॉडी पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कितने अच्छे इफेक्ट हैं। बट उसका भी एक रिलेशन आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्टर पे काम नहीं करते, ये पूरी बॉडी को इस तरह से अपनी रिदम में लाते हैं, अपनी ओरिजिनल रिदम में लाते हैं, ताकि बॉडी को रिलैक्सेशन भी मिले प्लस बॉडी की स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हो। तो प्लस बॉडी की नहीं, ब्रेन की भी। तो ये सारे फैक्टर्स मैं आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपनी लाइफ में फॉलो करें इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक्स, एंड या आई होप यू गेट ओवर इट।